हाँ, एक्चुअली मेरे को बहुत बहुत दुख हुआ क्योंकि अभी सेरेना विलियम्स ने रिटायर किया और कल की अनाउंसमेंट, और जब सेरेना विलियम्स ने रिटायरमेंट अनाउंस किया था तब मुझे लगा चलो रॉजर फेडरर है, टेनिस में अभी भी कुछ किसी बड़े प्लेयर का जलवा रहेगा, और उनका कल ये अनाउंसमेंट आना एक्चुअली काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है क्योंकि इन्होंने 1998 में जब हम बस स्कूल से निकले थे, प्रोफेशनल, हाँ तुम स्कूल पहुंचे थे, प्रोफेशनल टेनिस की शुरुआत की थी। 88 में स्कूल से निकल गए। 98 राशि 98 बोला भाई, 98 बोला मैंने। तब से टेनिस खेल रहे हैं, 20 दफा वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने हैं, 1500 मैचेस खेली हैं, 24 टूर्नामेंट्स जीते हैं। और मेरे को 2007 का वो साल याद है जब उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन तीनों जीता था। नॉर्मली कहते थे ना कि अगर आप क्ले के प्लेयर हैं आप ग्रास पे नहीं खेलेंगे, टर्फ पे नहीं खेलेंगे, लेकिन रॉजर फेडरर, उनकी वॉली और उनकी सर्व किसी भी कोर्ट पे आप उनकी आंख पे पट्टी बांध के भी खिला लो ना तो वो मैच खेल लेते थे और जीत लेते थे। तो जितना दुख मेरे ख्याल में दुनिया को हुआ था जब सचिन तेंदुलकर ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था क्रिकेट के दीवानों को, वो टेनिस प्लेयर्स के लिए रॉजर फेडरर है। बहेती साहब भी काफी अपसेट थे इस बात को सुन के। बहेती साहब ऐसा था क्या? जी सर, हमारा तो मतलब पूरा जनरेशन इज रॉजर फेडरर फैन। तो ये बता सकता हूँ कि इस बार यूएस ओपन में तीनों जन नहीं थे, रॉजर फेडरर, नडाल और टॉप सेमीज में। तो इट वाज नॉट फन टू वॉच यूएस ओपन। चलिए भाई, आज का बाजार फ्राइडे का दिन है, कल एक्सपायरी के दिन कुछ मुनाफा वसूली का। कल एक्सपेक्टेशन से अच्छी शुरुआत हुई, ऑलमोस्ट 18,100 तक गया निफ्टी, 18,096 में कल से कल इंट्राडे हाईज। वहां से वो एक्सपेक्टेशन से एक अच्छी शुरुआत, उसके बाद वहां से मुनाफा वसूली और फिर लगातार प्रेशर, दिन के लोज के आसपास जाके भारतीय बाजार कहां 18,100, कहां 17,900 के नीचे हम स्लिप होके बंद होते हुए नजर आए। तो ठीक है, कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, लेकिन इसको लेकर फिर अब रीडिंग क्या है मार्केट्स की, इस पर आगे आता हूं। पहले वो कल का प्रेशर अपनी जगह, यूएस में फिर से दबाव के इंडिकेशंस। यूएस का बाजार कल के ट्रेडिंग सेशन में फिर आधे से 1.5% की कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। बहुत वोलेटाइल था, डाउ फाइनली दिन के लोज पे जाके बंद हुआ था और उसके ऊपर आज सुबह के फ्यूचर्स और पेन दिखा रहे हैं, आधे से 3/4% के दबाव के साथ इस समय यूएस के फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए। ये दिक्कत है। कल जहां छोड़े थे यूएस के फ्यूचर्स, कल जब हम बंद हो रहे थे तो इन ग्रीन छोड़ा था फ्यूचर्स को, 0.1, 0.2% हरे निशान में तीनों बेंचमार्क। जहां छोड़ा, जहां इस समय खड़े हैं, वो डिफरेंशियल आपकी स्क्रीन पर है। ये इक्विटीज में जो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला चल पड़ा है, ये उसी का खामियाजा एसजेएक्स निफ्टी इस समय भुगतता हुआ। तो 2/3% का दबाव, 110 अंकों की कमजोरी के साथ शुरुआत होगी। क्विकली समझ लेते हैं ग्लोबल मूड है कैसा। आशीष, तो 2-3 चीजें हुई हैं। कल नैस्डैक की ओर से सबसे ज्यादा बिकवाली का दबाव आता हुआ दिखाई दिया, करीब 1.5% जो टूटा है वो इंडेक्स फाइनल क्लोज पर। फिर उसके बाद हमने देखा डाउ में भी करीब 173 अंकों तक की गिरावट देखने को मिली। कुछ डेटा भी निकल कर आया, लेकिन डेटा से ज्यादा जो स्टेटमेंट्स निकल कर आई, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बल पर दरअसल ये ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो नैस्डैक में अडोबी हिस्सा है और अडोबी दरअसल ये एक $16 बिलियन का एक्विजिशन इन्होंने अनाउंस कर दिया है फिग्मा का, और उसी एक्विजिशन के $20 बिलियन बेग योर पार्डन अनाउंसमेंट के बाद उस स्टॉक में 16% तक की गिरावट देखने को मिली। तो इसने नैस्डैक को नीचे खींचा। अडोबी की वीकनेस फिर स्प्रेड होती हुई दिखाई दी। बाकी टेक्नोलॉजी काउंटर्स में एप्पल में 2%, सेल्सफोर्स में 4% तक की गिरावट देखने को मिली। तो वहां पर पूरा मामला बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। आज दरअसल डाउ फ्यूचर्स ज्यादा कमजोर इसीलिए है क्योंकि आफ्टर आवर्स में फेडेक्स की धुलाई होती हुई दिखाई दे रही है। वो स्टॉक भी इनफैक्ट क्रॉस अंडर परफॉर्मर साबित होता हुआ दिखाई दिया है क्योंकि कंपनी के सीईओ ने गाइडेंस पर अपनी बयान दिए। इनफैक्ट इनके नंबर्स आए थे Q1 के और वहां पर परफॉर्मेंस खराब था, और इनके जो सीईओ हैं इन्होंने दरअसल कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी में एक रिसेशन इम्पेंडिंग है। डिमांड क्लियरली वो देख रहे हैं घटती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट इन्होंने अपने अर्निंग्स एस्टिमेट्स को कंप्लीटली मिस किया है पहले क्वार्टर में, और फुल ईयर गाइडेंस भी पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया है, और उसी के चलते दरअसल ये पैनिक देखने को मिल रहा है सेकेंड आफ्टर आवर्स के ट्रेड में, और यहाँ पर हम फ्यूचर्स को करेक्ट होता देख रहे हैं। फाइनेंशियल काउंटर्स हालांकि आउट परफॉर्म कर रहे थे। गोल्डमैन, जेपी मॉर्गन जैसे स्टॉक्स में तेजी जरूर देखने को मिली थी। डेटा पॉइंट्स जिसका इंतजार था, तो रिटेल सेल्स में
0.3% तक का इजाफा देखने को मिला है। यहाँ पर दरअसल कूल ऑफ जो रहा फ्यूल प्राइसेस में, उसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिला है। इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी नरमी या फिर इस डेटा में थोड़ी सी बेहतरी देखने को मिल रही है। हालांकि ऑटो पार्ट्स में अच्छी खासी स्पेंडिंग होती दिखाई दे रही है, जनरल मर्चेंडाइज स्टोर्स में अच्छी खासी बाइंग है, हॉस्पिटैलिटी वेन्यूज में देख रहे हैं, स्पोर्ट्स गुड शॉप्स में बिकवाली अच्छी खासी हो रही है और वो सारा रिटेल डेटा में शामिल है। वहां पर ग्रोथ है तो इकोनॉमी में सुस्ती के साइंस बिल्कुल नहीं है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के जो डेटा है वो करीब 2,13,000 दरअसल जॉबलेस क्लेम्स इस बार ही निकल कर आए हैं इस हफ्ते में, और 5,000 अतिरिक्त लोगों को रोजगार मिला है। उस लिहाज से लेबर मार्केट भी मजबूत है। तो ये 2-3 चीजें, और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत मामूली सा डिक्लाइन देखने को मिला है। मैन्युफैक्चरिंग में अगर कूल ऑफ आ जाता, जो 2 डेटा पॉइंट्स निकल कर आए हैं, उसमें क्लियरली साइंस दिखती कि शायद अब इकोनॉमी में कूल ऑफ के संकेत बनते दिखाई दे रहे हैं। इकोनॉमी में कूल ऑफ का मतलब है इन्फ्लेशन थोड़ा सा नियंत्रण में आएगा। वैसे कोई संकेत यहां पर नहीं है, बहुत मामूली कूल ऑफ देखने को मिला इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, इसीलिए चांसेस अब और भी बढ़ गई हैं वो 75 से 100 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक की। आज इनफैक्ट फर्स्ट हाफ में कुछ ही देर में चाइना की तरफ से भी वो डेटा आएगा, इंडस्ट्रियल आउटपुट का डेटा। इनफैक्ट अनुमान है 3.8% के आसपास का अगस्त का डेटा आ सकता है। देखते हैं वहां पर क्या निकल कर आता है और उसके बाद फिर हमारे लिए एक और ट्रिगर बनेगा। लेकिन फिलहाल ग्लोबल पिक्चर फिर से हल्का सा बिगड़ता हुआ, थोड़ी सी दिक्कत वाली पिक्चर। कल थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का माहौल। बैती साहब, ऐसे में मार्केट्स का अप्रोच क्या रहेगा निफ्टी बैंक को लेकर? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष सर, एक्सपेक्टेशन तो है थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में रहेगा एंड सबड्यूड मार्केट रह सकता है। कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेशन है हमारा यहाँ से मार्केट में आता हुआ। अग्रेसिवली लॉन्ग करने की सलाह नहीं है। कोई डिप मिलता है 17,800 के पास अगर निफ्टी आता है तो जरूर वहाँ पे पोजीशन लॉन्ग की तरफ बनानी चाहिए। उस समय जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 17,750, 17,777 या 17,770 के करीब एक अच्छा सपोर्ट जोन है निफ्टी का। तो वहां से थोड़ा सा नीचे 17,750 के करीब एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। हमें लगता है कि निफ्टी में इंट्राडे शायद एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है जो कि 17,950 के करीब जा सकता है। जरूर 18,000 और उसके बियॉन्ड एक टफ टेरिटरी बन चुकी है निफ्टी के लिए वापस। जो पीसीआर हम कल तक चेक कर रहे थे, बार बार 0.9 के बियॉन्ड दिख रहा था निफ्टी में। 22 सितंबर वाली जो एक्सपायरी है उसका पीसीआर वापस घट के 7.7 के रेंज में आ गया है, विच इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो निफ्टी में थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रहने की सलाह रहेगी। वहीं मैं अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो ये एक शेड बेटर है कंपेयर टू निफ्टी, बट यहाँ भी हम अग्रेसिव लॉन्ग की सलाह नहीं दे रहे हैं। कोई स्लिप डाउन आता है 41,000 के करीब तो जरूर वहां पे ट्रेड बनाना चाहिए। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 40,800 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि वहां से वापस एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है जो कि 41,500 तक के लेवल्स आए तो वहां पे एक और प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। बैती साहब, आपका प्रेफर्ड स्टॉक आज के लिए? शॉर्ट की सलाह है बिरला सॉफ्ट में। हमें लगता है कि यहाँ से फर्दर क्रैकडाउन देखने मिल सकता है इस स्टॉक में। कल एक सेल ऑफ देखने मिला था तो करंट लेवल पे भी शॉर्टिंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 323 का। हमें लगता है कि इसमें जल्दी 314 तक के लेवल्स आते हुए देखने मिल सकते हैं। बैती साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बड़ी तरीके से निफ्टी स्ट्रैटेजी, निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी और स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया शेयर करने के लिए। बैती साहब अब 8 बजे के पैनल में शिरकत करेंगे, तब और डिटेल में होगी उनसे बातचीत। और थैंक यू सो मच इस पूरे हफ्ते रोज सुबह हम लोग की मदद करने के लिए। आज फ्राइडे है, वो फील नहीं आया ना, स्टार्टिंग में बताना भूल गया था आप लोग को। शुक्रवार है। अच्छा, बढ़िया स्ट्रैटेजी है। अब वो प्रॉफिट टेकिंग कंसोलिडेशन दिख रहा है स्क्रीन पे, कल प्ले आउट होता हुआ नजर आया था। वो लिंगर कर सकता है, लेकिन अप्रोच खरीदारी करने की है। डिप्स में बाय करें, 18,000 के 17,800 के आसपास के जोन्स पे जाए, उन लेवल्स के आसपास कंफर्ट होगा फिर से लॉन्ग इनिशिएट करने का। 750 के लेवल्स पे अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करिएगा और 950 के लेवल्स के आसपास प्रॉफिट बुक करिएगा। 18,000 उसके ऊपर की ट्रेजेक्टरी, थोड़ी सी वो टेरिटरी जो पूरी है थोड़ी टफ नजर आती है इस समय। और स्टॉक स्पेसिफिक बिरला सॉफ्ट शायद वीकनेस परसिस्ट करे, उसमें बिकवाली करने का कॉल। आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और आरबीएल बैंक वायदा के कर्व में शुमार आपको आज नजर आएंगे, ये कल भी थे। इसके अलावा
लार्ज ट्रेड में कल जो पीवीआर का हुआ लार्ज ट्रेड, उसमें जैसा मेंशन था सीएनबी से आवाज में, प्लेंटी प्राइवेट इक्विटी एफआईआई ने कल 7,62,000, प्लेंटी प्राइवेट इक्विटी फंड दूसरा जो है इनका, उसने करीब पौने 11 लाख शेयर्स ग्रे बर्ज इन्वेस्टमेंट ने माल बेचा। तो वो कल दिन भर प्रेशर, दिन के लोस पर ही पीवीआर कामकाज करता हुआ नजर आया और कोई भी सिग्निफिकेंट बायर नहीं नजर आया। लेकिन ऑब्वियसली लोगों ने लिए होंगे, लेकिन वो एटलीस्ट लार्ज ट्रेड के डेटा में नजर नहीं आया। वेदांता आज रडार पे रखना है। वेदांता का कल क्लैरिफिकेशन एक्सचेंजेस पे आया बाजार बंद होने के बाद। उस एक्सचेंजेस ने क्लैरिफिकेशन मांगा था किसी न्यूज़पेपर रिपोर्ट पे, तो वेदांता ने क्लैरिफाई करा है कि ये जो सेमीकंडक्टर का बिजनेस है, जिसके लिए गुजरात सरकार के साथ एमओयू साइन हुआ, स्टॉक में बहुत हरकत आई। जिस दिन अपडेट आया था, जिस दिन इंटरेक्शन सुन रहे थे आप सीएनबी से आवाज पे, 10-11% वेदांता का स्टॉक भाग गया था। इस पूरे हफ्ते अच्छा मूव था, इवन कल मूव एंजॉय करा। खबर यह है कि भाई इस लिस्टेड एंटिटी में यह बिजनेस नहीं आएगा। इनकी जो होल्डिंग कंपनी वेदांता की वॉल्कन इन्वेस्टमेंट्स, दरअसल वो प्रमोटर एंटिटी जो है वो ये धंधा करेगी, ना कि लिस्टेड वेदांता। देखते हैं अभी स्टॉक में किस तरह का इंपैक्ट आता है इस क्लैरिफिकेशन के बाद। और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो क्यूआईपी इशुएंस हुआ था, उसका भाव तय कर दिया गया है और ये भाव जो फ्लोर प्राइस था उससे 4-4.25% का और डिस्काउंट भाव तय हुआ है 21 रुपीज पर शेयर। हालांकि ये क्यूआईपी के बाद रास्ता खुल जाता है मर्जर का तो अलग कहानी, लेकिन अच्छे खासे मीनिंगफुल डिस्काउंट पे सीएमपी से क्यूआईपीज एंटर करते हुए स्टॉक में। गोदावरी पावर ने मेंशन करा है इनको एक छत्तीसगढ़ एनवायरमेंट कंजर्वेशन बोर्ड, पर्यावरण मंत्रालय डिपार्टमेंट से कह लीजिए, कंसेंट टू ऑपरेट, हरी झंडी मिल गई, अप्रूवल मिल गया अपने आयरन और पैलेट प्लांट के लिए। तो एडिशनल कैपेसिटीज ऑन स्ट्रीम होती हुई नजर आएंगी। टाटा मेटालिक्स का कल इनका एक डक्टाइल आयरन प्लांट खड़गपुर में सीएम ममता बनर्जी ने इनॉग्रेट करा। फेज 1 एक्सपेंशन प्लान वो कमीशन होता हुआ। इंडसइंड बैंक ने सुमंत कथपलिया साहब को एमडी और सीईओ के तौर पे रीअपॉइंट कर दिया है। सीएसबी बैंक ने प्रलय मंडल साहब को चुना है एमडी और सीईओ के तौर पे, कल से वो इफेक्टिव हो चुका है। आरईसी अपने जो एमओए है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें बदलाव कर रहा है और उस बदलाव के अंतर्गत अब ये लोग लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भी कर्ज देंगे। ये बदलाव हो रहा है, वो कब आने वाली, वीकेंड पे आने वाली लॉजिस्टिक पॉलिसी, आज कल लॉजिस्टिक पॉलिसी पहले ही सरकारी कंपनी अपने एमओए बदल रही है। अदानी पोर्ट्स ने मेंशन करा है कि भाई ये इनहैंस करेंगे अपनी हल्दिया डॉक की कैपेसिटी, वो डिटेल स्क्रीन्स पर आ जाएंगी। टाटा पावर कह रहा है कि लेटर ऑफ अवार्ड मिला है, 612 करोड़ रुपए का ऑर्डर है एसजेवीएन से जो इनको मिला है। इसके अलावा ये अच्छा, मैं जब इवेंट्स कैलेंडर पे आऊंगा तब आज स्पेसिफिक बातें करूंगा। ये सारे स्टॉक्स रखिएगा रडार पे। बिरला सॉफ्ट तो खैर इस समय बहती साहब का प्रेफर्ड ट्रेड है ही। अब क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज का इवेंट्स कैलेंडर। आज यूरोजोन का सीपीआई आंकड़ा आता है अगस्त महीने का। पिछली बार 8.6 से बढ़कर 8.9 पहुंच गया था जुलाई में और कहा जा रहा है भाई 9.1 की तैयारी है। पर इस बार एनर्जी ठंडा होने से ना देखते हैं कितना कूल ऑफ हो रहा है। एक्सपेक्टेशन लेकिन बढ़ने की है। चाइना का हर्षद ने मेंशन करा था कई सारे इंपॉर्टेंट डेटा, हाउसिंग प्राइसेस, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, आईआईपी, रिटेल सेल्स, ये सब आने हैं और मेरे ख्याल से हमारे बाजार खुलने से पहले इनमें से कुछ आंकड़े शायद आते हुए नजर आए। रशिया का सेंट्रल बैंक आज फोकस में, ब्याज दरों पे कॉल लेगा पर वो दुनिया से अलग चल रहा है। वो अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए ब्याज दरें रिड्यूस कर रहे हैं। तो देखते हैं आज कितना एक्सपेक्टेशन है कि और रिड्यूस करेंगे ब्याज दरें। यूके की रिटेल सेल्स है, बाकी पूरे यूरोजोन की सारी इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज के कार रजिस्ट्रेशन नंबर्स आने हैं। तो कई सारी ऑटो एंसरीज, ऑटो स्टॉक्स इसलिए रडार पे रहते हैं। अंबुजा सीमेंट के लिए इंपॉर्टेंट दिन, वो जो बैठक है फंड रेजिंग प्रपोजल कन्वर्टेबल या प्रेफरेंशियल शेयर्स के जरिए, आज वो बोर्ड मीट शेड्यूल्ड। हर्षा इंजीनियरिंग का जो आईपीओ खुला हुआ है, आज थर्ड एंड लास्ट डे है। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस आईपीओ को। तमाम एक्स डिविडेंड्स हैं, उसकी डिटेलिंग पे नहीं जा रहा हूं। पीएम मोदी आज उज्बेकिस्तान में है, पहुंच चुके थे कल शांघाई कोऑपरेशन समिट के लिए। तो आज वो समिट है और उस समिट के साथ कुछ बायलैटरल मीटिंग्स हैं जो कंफर्म्ड हुई हैं रशिया, ईरान और उज्बेकिस्तान के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन साहब की आज जो मुलाकात होनी है।
अभी तक शी जिनपिंग की कल शाम तक की कंफर्मेशन नहीं आई है, कहा जा रहा है इन द प्रोसेस है, देखते हैं मीट होती है नहीं होती। लेकिन पुतिन साहब की मीटिंग इंपॉर्टेंट, जिसमें खासतौर पे फर्टिलाइजर, क्रूड, ये इंपॉर्टेंट होंगे। डिफेंस में कहना गलत होता है तो हर बार की बात हो गई। फर्टिलाइजर और क्रूड, और फर्टिलाइजर कहा जा रहा है इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम शायद एक 3 साल की फर्टिलाइजर इंपोर्ट डील करना चाहते हैं रशिया के साथ। फ्राइडे है, कुछ रिलीजेस हैं हिंदी में, जहां 4 यार रिलीज होने जा रही है आज। हमारे प्रोड्यूसर साहब देखना चाहते हैं मट्टू की साइकिल, वो रिलीज हो रही है। और मराठी में बॉयज 3 सुना है, फ्रेंचाइजी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो बॉयज 3 मराठी में रिलीज होने वाली है। और ये सुमित पिछले हफ्ते बोले सिनेमा डे है, सिनेमा डे है, पूरे हफ्ते पीवीआर का टिकट टटोला था फ्राइडे के लिए 75 रुपए में मिलेगा। फाइनली अपडेट ये आया है कि जो नेशनल सिनेमा डे आज सेलिब्रेट होना था, टाल दिया गया है, अगले फ्राइडे के लिए टाल दिया गया है। तो 75 का टिकट आज नहीं, शायद अगले फ्राइडे मिलेगा। और क्यों टाल दिया गया है भाई? ये कहा जा रहा है मल्टीप्लेक्स बॉडी की हम लोग चाहते हैं पार्टिसिपेशन मैक्सिमाइज हो, इसीलिए अगले हफ्ते टाल दिया गया है। पर कहा जा रहा है ब्रह्मास्त्र में पैसा आ रहा है, इसलिए 75 में टिकट देना नहीं चाहते, अगले हफ्ते हो गया भाई। सॉरी उसके लिए, पूरे हफ्ते मैंने भी रोज सुबह स्कैन करा, जैसे IRCTC में ट्रेन टिकट बुक करने पड़ते थे, वैसे ही मैं सिनेमा टटोल रहा था रोज सुबह। नहीं हो पाएगा। ज्यादा SGX निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा, हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस, 0.5% से 2/3% के दबाव के साथ हम शुरुआत करेंगे। इस नोट पर आज की मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।